Hi everyone, welcome to Pragati Vichar Poetry Festival 2022. And on the occasion of World Poetry Day, we all gather here to celebrate for our love for the poetry. And I hope through this event, we will be able to pay reference to the poetry and its connoisseur. So today we have Irfan Tariq Khan and Kamal Kishore Rajput with us. So let's just start with their introduction. So Irfan Tariq Khan. Irfan Tariq Khan is a published author of poetry book named Shana Shai. He performed on various platforms across Mumbai, Surat, Pune, Jaipur. He has been featured in Radio City Freedom and he has performed as a guest poet in many colleges. And his poetry album, Shana Shai Ghazals Collection Volume 1 is available on Ghana.com, Spotify, and Apple and Wing. And he also performed in the reality show Sound Krodh Ka Kavi on DD Kishan channel. Welcome, Sam, and welcome, sir, and we are so happy to have you on board today for the Poetry Festival. Thank you so much for calling. Thank you. And second co-panelist, we have KK Rajput Kamal. Engineer, IITN, senior scientist, DRDO, post VRS, IT entrepreneur, provided vertical solution to engineers and doctors. Being intensely sensitive, poetry became the way to express inner being. And he writes in Hindi, Malvi, Urdu, English, and with the Sufi player. And he has a passion for the Urdu. And he has 4 albums and 30 videos of bhajans, geet, ghazal, and a Sufi geet sung by Rion, Kabir Singh Padma Shri, Prahlad Singh, Tipania, a rare honor, and available on YouTube. Ilham, I guess I'm pronouncing correct. Okay. In Hindi and Raise Bismil in Urdu are his ghazals collection published till now. So Kamal sir, we are so glad and honored to have you on board today for the poetry festival. So welcome to you all. So first let's just start with the Irfan sir. So could you please recite your ghazals, poetry, whatever you have today for our audience? So just please share with us. जी, जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो देशभक्ति पर है, तो इसी पर कुछ लिखा है मैंने, वो सुनाना चाहूंगा। मैं आपकी दोनों की इजाजत चाहता हूँ। मजहब की कमी नहीं हमारे देश में, मजहब की कमी नहीं हमारे देश में, मगर इंसानियत की कमी है। मजहब की कमी नहीं हमारे देश में, मगर इंसानियत की कमी है। इंसानियत की बातें तो हम सभी करते हैं, उन बातों पर अमल करने वालों की कमी। मजहब की कमी नहीं हमारे देश में, मगर इंसानियत की कमी है। इंसानियत की बातें तो हम सभी करते हैं, उन बातों पर अमल करने वालों की कमी है। कोई खुद को हिंदू कहता है, कोई खुद को मुसलमान कहता है। कोई खुद को हिंदू कहता है, कोई खुद को मुसलमान कहता है। मजहब के नाम पर अपनों का खून बहाकर खुद को इंसान कहता है। कोई खुद को हिंदू कहता है, कोई खुद को मुसलमान कहता है। मजहब के नाम पर अपनों का खून बहाकर खुद को इंसान कहता है। लड़ने के लिए तैयार बैठा है जैसे कुछ मिलने वाला। लड़ने के लिए तैयार बैठा है जैसे कुछ मिलने वाला है। तो अपने दुश्मन से भी हाथ मिला, अभी खुशियों का फूल खिलने वाला है। लड़ने के लिए तैयार बैठा है जैसे कुछ मिलने वाला है। तो अपने दुश्मन से भी हाथ मिला, अभी खुशियों का फूल खिलने वाला है। बैर ना करना अपनों से, ये इकबाल ने कहा था। बैर ना करना अपनों से, ये इकबाल ने कहा था। इस देश को आजाद कराने में सबका खून बहा। बैर ना करना अपनों से, ये इकबाल ने कहा था। इस देश को आजाद कराने में सबका खून बहा था। भगत सिंह जिनके गले में फंदा था, भगत सिंह जिनके गले में फंदा था। होठों पर मुस्कुराहट थी क्योंकि दिल में तिरंगा था। भगत सिंह जिनके गले में फंदा था। होठों पर मुस्कुराहट थी क्योंकि दिल में तिरंगा था। गांधी जी ने इंसानियत की राह पर अपनी मिसाल बनाई। गांधी जी ने इंसानियत की राह पर अपनी मिसाल बनाई। झूठ ना कहा कभी उन्होंने, सच्चाई की बुलंद इमारत बनाई। गांधी जी ने इंसानियत की मिसाल बनाई। झूठ ना कहा उन्होंने कभी, सच्चाई की बुलंद इमारत बनाई। सब कुछ जानकर भी अनजान ना बनो, सब कुछ जानकर भी अनजान ना बनो। इंसान की औलाद हो, हैवान ना बनो। सब कुछ जानकर भी अनजान ना बनो। इंसान की औलाद हो, हैवान ना बनो। नफरत के बबूल को काट कर खुशियों की बहार बनाओ। आओ सब मिलकर इस हिंदुस्तान को खुशियों का गुलिस्तान बनाओ।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत इरफान भाई, बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गजल सुनाई आपने, बहुत खुश हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Irfan's, I must say it was very amazing. It was very touching, and you know, आपकी पोएट्री से लग रहा था कि हाँ, रियल देशभक्ति फीलिंग उससे पता चल रही थी। थैंक यू सो मच इरफान सर। अगर Thank आपके you, पास एक और ऐसी कुछ पोएम है तो आप सुना सकते हैं। मैं देशभक्ति और एक कुछ भी। मैं एक गजल सुना देता हूँ, ओके। क्योंकि जितना देश पे मैंने लिखा था, मेरी सोच ने मेरा साथ दिया, मैं उतना लिख पाया जो मेरे दिल में था। तो एक अलग गजल सुना देता हूँ अगर आप चाहें तो। इरशाद। कि सब कहते हैं पत्थर दिल है, सब कहते हैं पत्थर दिल है, उस पत्थर के अंदर दिल है। सब कहते हैं पत्थर दिल है, उस पत्थर के अंदर दिल है। अपनी मर्जी से जीता है, अपनी मर्जी से जीता है, मजहब से भी कट्टर दिल है। वाह वाह। अपनी मर्जी से जीता है, मजहब से भी कट्टर दिल है। घर दुनिया है विष का प्याला, घर दुनिया है विष का प्याला, तो मेरा भी शंकर दिल है। वाह। घर दुनिया है विष का प्याला, तो मेरा भी शंकर दिल है। चेहरे को क्या देख रहे हो, चेहरे को क्या देख रहे हो, चेहरे से भी सुंदर दिल है। चेहरे को क्या देख रहे हो, चेहरे से भी सुंदर दिल है। मेरे शेर की इस्मत क्या है, मेरे शेर की इस्मत क्या है, जिस्म कलम है पर दिल है। क्या है, जिस्म कलम है पेपर दिल है। थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह। बहुत 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 खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप कुछ कहना चाहेंगे कमल सर, इरफान सर की गजल और पोएम के लिए? देखिए, शायरी जब दिल से होती है तो वो देशभक्ति की हो या किसी और सब्जेक्ट की हो, फिर वो रूह की बात करती है। जो अंदर से, जब अंदर की आवाज निकलती है तभी तो हम लोगों तक पहुंच पाते हैं। और कवि और शायर यही एक काम कर सकता है कि अपने दिल की बात जो देखता है समाज में, वो महसूस करके उसको लोगों तक पहुंचाए, ताकि सबको ये पाकीज़ा ख्याल आने लगे, सबको, सबके दिमाग में पवित्रता आने लगे। ये बहुत जरूरी है। बहुत एंड आई एम होपिंग इरफान सर आपकी पोएम और गजल से लोगों को बहुत प्रेरणा मिले और सबको बहुत ज्यादा पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पोएम्स एंड गजल विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाउ वी हैव कमल सर। तो सर आप कुछ अपनी गजल सुना दीजिए हमारी ऑडियंस को। जी जरूर जरूर जरूर। देखिए, मैं, देशभक्ति एक बहुत बड़ा जज्बा है, और इस जज्बे से जब हम प्रेरित होते हैं या जब उसको एहसास अपन में महसूस करते हैं, तो कुछ अंदर से आवाज जब निकलती है, तो कुछ ऐसी ही आवाज मेरी देशभक्ति की गूंज को लेके जी एक अटल चाह के नाम से कह दूं। ये गजल आपको जी सुनिए, आपको अच्छी लगेगी, और आपकी दुआएं चाहूंगा इसके लिए। अब मैं गा के तो सुनाऊंगा तो लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको ऑफ में सुना देता हूँ। पर एक तो जरूर गा के सुनाइएगा प्लीज हमारे ऑडियंस के लिए। तो हम मतला, इसका गजल नहीं सुना रहा तो मतला मैं आपको गा के सुना देता हूँ, और बाकी का सब तहत में कर दूंगा। जी। एक नई बस्ती बसाना चाहता हूँ, एक नई बस्ती बसाना चाहता हूँ, दिल तुझे मैं आजमाना चाहता हूँ, दिल तुझे ये आजमाना चाहता हूँ, एक नई बस्ती बसाना चाहता हूँ, दिल तुझे मैं आजमाना चाहता हूँ। सरहदों ने लूट ली मासूमियत क्यों, सरहदों ने लूट ली मासूमियत क्यों, दूरियों को मैं घटाना चाहता हूँ, दूरियों को मैं घटाना चाहता हूँ, रह गुजर ही जिंदगी का फलसफा है,
रह गुजर ही जिंदगी का फलसफा है, खौफ मंजिल का भुलाना चाहता हूँ, खौफ मंजिल का भुलाना चाहता हूँ। ये खास शेर है, आप सबको पसंद आएगा। जी इरशाद सिसकियां साहब। किसकी मेरा दिल सुन रहा है, सिसकियां किसकी मेरा दिल सुन रहा है, अश्क सदियों के सुखाना चाहता हूँ, अश्क बहुत अच्छा सदियों सर। के सुखाना चाहता हूँ। कारवाने इश्क जाने थम गया क्यों, कारवाने इश्क जाने थम गया क्यों, रह गुजर को फिर सजाना चाहता हूँ। आशिकी तू आ तेरा सजदा करूं मैं, साज ये फिर से बजाना चाहता हूँ, क्या बात है साज सर, क्या ये बात है। फिर से बजाना चाहता हूँ। और एक बहुत हासिल गजल शेर है। जी। छुप गया है वो भला कुछ इस तरह क्यों, छुप गया है वो भला कुछ इस तरह क्यों, ए खुदा तू आ हंसाना चाहता हूँ, ए खुदा तू आ हंसाना चाहता हूँ, दिल तुझे मैं आजमाना चाहता हूँ, थक गया जब लौटना मुझको पड़ा है, माँ तेरा चल भिगोना चाहता हूँ। अब यहाँ पर माँ हाँ हाँ। मेरी माँ भी है और जी, मेरी मेरी मादरे वतन भी है, धरती मेरी में। मातृभूमि बिल्कुल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जी। दोनों ही इससे कनेक्टेड है। थक गया जब लौटना मुझको पड़ा है, माँ तेरा आंचल भिगोना चाहता हूँ, रंजो गम सदमात से जज्बात टूटे, रंजो गम सदमात से जज्बात टूटे, साथ दिल के मुस्कुराना चाहता हूँ, राहतों का नूर दिख, राहतों का नूर बिखरेगा दुआ है। ये देशभक्ति का एक खास खास शेर है। जी। राहतों का नूर बिखरेगा दुआ है, चाहतों से घर खिलाना चाहता हूँ, चाहतों से घर खिलाना चाहता हूँ। इसका मत्ते का शेर है। जी खौफ इरशाद। तारी की कमल ने खुद मिटाया, खौफ तारी की कमल ने खुद मिटाया, खौफ तारी की कमल ने खुद मिटाया, गर्दिशों को फिर मिटाना चाहता हूँ, गर्दिशों को फिर मिटाना चाहता हूँ, दिल तुझे मैं आजमाना चाहता हूँ, एक नई बस्ती बसाना चाहता हूँ, सरहदों ने लूट ली मासूमियत क्यों, दूरियों को मैं घटाना चाहता हूँ, दूरियों को मैं घटाना चाहता हूँ, दूरियों को मैं घटाना चाहता हूँ, दूरियों को मैं घटाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आला, बहुत आला। तहे दिल से मतलब मजा आ गया सुन के। ऐसे लग रहा था कि आपकी रूह बोल रही है, जैसा आपने बोला था पहले। बिना रूह से इंसान शायर नहीं बन सकता, भले इंजीनियर जरूर बन जाएगा, एग्जैक्टली। भले ही कुछ भी बिल्कुल बन जाए वो, बिल्कुल बिल्कुल। पर वो शायर नहीं बन सकता जब तक रूह से उसकी मुलाकात नहीं होगी, उसके दिल से उसकी मुलाकात नहीं होगी, उसकी हृदय से मुलाकात नहीं होगी, उसकी आत्मा से मुलाकात नहीं होगी, वो शायरी नहीं कर सकता, कविता नहीं लिख सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात शुक्रिया। है सर। आप कुछ कहना चाहेंगे इरफान सर, जी कमल सर की? एक्चुअली सर की बात से मैं सहमत हूँ। सर ने जो पढ़ा वो तो बिल्कुल मतलब एक इंसान जिस फ्लो में वो पढ़ रहे थे उस फ्लो में बस अगर इंसान सुनता रहता सुनता रह जाए, फिर शायद उसको वक्त का पता नहीं चलता। लेकिन सर की सबसे बेस्ट बात ये लगी, जैसे हमारे एक सीनियर पोएट थे, उन्होंने कहा था कि बेटा शायर डॉक्टर इंजीनियर तुम 4-5 साल में बन जाओगे, लेकिन एक शायर एक राइटर एक लेखक बनने में तुमको पूरी जिंदगी लग जाएगी। जी। तो
वाकई में सर बहुत बढ़िया बात कही आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कमल सर, थैंक यू सो मच इरफान सर। आपने अपनी इतनी खूबसूरत गजलें और कविताएं हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी। तो आगे इस पूरे सेशन को बढ़ाते हुए हम अपने डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे जी इस सेशन का टॉपिक है देशभक्ति क्यों महत्वपूर्ण है। और आपकी सारी पोइट्री जितनी भी थी देशभक्ति को ही, देशभक्ति से रिलेटेड थी, तो आगे हमारा डिस्कशन भी देशभक्ति से ही रिलेटेड होगा। तो तो सेशन का नाम है देशभक्ति क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप करिए शुरुआत। देख इरफान भाई, या अपने बेटे, मैं तुमको, मैं सोचता हूँ कि इसका नाम देशभक्ति क्यों महत्वपूर्ण है के बजाय देशभक्ति ही महत्वपूर्ण है होता तो ज्यादा बेहतर होता। एग्जैक्टली सर, तो बहुत प्यारी ठीक बात है, कही तो आपने, हम बहुत इस प्यारी बात सेशन कही। को कर देते देशभक्ति ही महत्वपूर्ण है जरूरी है। आपके लिए। क्योंकि जी क्यों में बहुत सारे सवाल उठते हैं, एग्जैक्टली। और ये सवाल सभी अभी अब हम सब लोगों के दिमाग में उठते ही हैं, और मैं चाहता हूँ ये सवाल खत्म हो, इंसानियत इंसानियत बने। तो ये तुमने देशभक्ति को मैं दो भागों में जोड़ता हूँ, उसमें इसको हिस्से करता हूँ। एक तो देश, दूसरा भक्ति। भक्ति, ओके। अब पहले भक्ति पे आते हैं। भक्ति है क्या? भक्ति है श्रद्धा, विश्वास, आस्था, प्यार, मोहब्बत, पूजा, इबादत, अकीदत अकीदत। ये सब हृदय से, दिल से, रूह से और आत्मा से निकले हुए एहसासात हैं। ये अंदरूनी अनुभूतियां हैं जिसे हम भक्ति कह सकते हैं। ये आंतरिक रिश्ता ही बाह्य जब बाहर जब निकलता है, प्रकट होता है, तो ये देशभक्ति के नाम पे अपने आप बन जाता है। ये अगर हुआ तो बिल्कुल। देशभक्ति हो ही जाएगी, ये मेरा सोचना है। और जी ये दूसरी वाली जो मैं इसका सबसे बड़ा बात कहता हूँ कि माँ मानवता का, इंसानियत का पहला पवित्र रिश्ता है, जी जो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रहा है। प्रकृति, कुदरत और मानवता के बीच न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है। ये सब बहुत दूर है, बहुत दूर है। और यहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता, अपने आप सीख जाता है इंसान। जब प्रकृति के आज से लाखों साल पहले हम जब भाषा नहीं जानते थे, हमको कुछ पता नहीं था, तो हम अपने आप जो अंदर से प्यार करते थे वो होता था। अभी हमारे दिमाग में इतना भर दिया है कि हम पढ़ा पढ़ा के पढ़ने से हमने बहुत ज्यादा नुकसान भी पाया है। पढ़ने से इकोनॉमिकली ठीक है, बहुत फायदा उठाया है, पर देश के, देशभक्ति के नाम पे हम बहुत कुछ गंवाया है। होया है, हाँ। यही, जब तक कुछ नहीं था तब भी सब कुछ था, क्योंकि उस जमाने में भेदभाव नहीं थे। अगर ये भक्ति समझ आ जाए तो देशभक्ति का महत्व अपने आप ही आ जाएगा। ऐसा मेरा अपना ख्याल है। और इसीलिए आप, मैं सोचता हूँ कुछ अब इरफान भाई इस बात पे, इस बारे में कुछ कहे, फिर मैं आगे अपनी बात बढ़ाऊंगा। इरफान सर। जी सर, मेरे लिए तो सिर्फ इतना ही है, जितना लाइक कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो वो धीरे धीरे सीखता है हर चीज, अपने आसपास का माहौल महसूस करता है जितना वो पढ़ता है लाइफ में। तो लाइक देश और भक्ति, देश एक ऐसी चीज है जहाँ पे इंसान का जन्म होता है, और भक्ति वो चीज है जहाँ इंसान के अंदर प्यार होता है। तो ये दो ही चीज होती है, जैसे कि एक माँ होती है, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना। तो उसी तरह जब वो बच्चा आता है तो वो बाहर आता है, मतलब इस देश में आ चुका है, मतलब हमारा, हम आ चुके हैं इस देश में। तो जैसा कि कहते हैं कि इस देश में इतने सारे मजहब है, जैसे मजहब की सर ने बहुत अच्छी बात की कि इससे कुछ लेन देन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक जो माँ होती है, माँ जैसे एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, वो बाहर आ गया, तो वो अपने बाहर आता है तो उसको पता चलता है भाई मैं हिंदुस्तान में हूँ या किसी भी देश में है, वो उस देश से उसको एक लगाव हो जाता है कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है। उसी तरह कि जो हमारा देश है वो भी हमारी एक माँ है। जी माँ के लिए माँ की सिर्फ ममता होती है, और ममता का कोई मजहब नहीं होता है। सबसे बेस्ट पार्ट तो यही चीज है। और मतलब मेरे लिए देशभक्ति के मायने से इतने ही है, लाइक
मैं मेरी माँ से जितना प्यार करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मेरे देश ने मुझे सहारा दिया है, मेरे सांस यहाँ लेता हूँ, मैं खाता यहाँ पर हूँ, मैं मरूंगा भी इसी मिट्टी में मरूंगा। तो देश से बढ़ के इस दुनिया में मेरे हिसाब से नहीं लगता कुछ चीज हो सकती है, क्योंकि देश ही एक ऐसी चीज है जिससे हम मिट्टी से जुड़े होते हैं, जो हमारी माँ ने हमको जन्म दिया है। क्योंकि दुनियादारी में जब इंसान पढ़ता है तो उसको कुछ भी अच्छा बुरा सिखाया जा सकता है, लेकिन जो माँ होती है, माँ हमेशा अपने बच्चे को सिर्फ अच्छा ही सिखाएगी। तो उसी तरह माँ के बराबर देश भी है, क्योंकि देश भी हमेशा अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सिखाएगा। और यही है कि जितना इंसान प्रेम से रहेगा, उसके दिल में उतनी पॉजिटिविटी रहती है। बाकी हर इंसान अपनी सोच से जीतता है। मेरे मेरे हिसाब से जितना था मैंने बताया। आप कुछ सर कहना चाहें तो, पूछना चाहें पूछ सकते हैं। नहीं, ये जो आपके अंतर के जो ख्याल जो आए हैं, यही सच्चाई जी है, यही देशभक्ति है। और जब तक ये नहीं आएंगे, हम लोग बटे रहेंगे, दूरियों में बिल्कुल सर। सरहदों में बढ़ जाएंगे, दिल से जुड़ नहीं पाएंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसी सिलसिले में कुछ मैं कहना चाहूंगा। सर पर मैं कुछ जी कहना सर। चाहूंगी थोड़ा हाँ, सा, बोलिए बोलिए। कि ये जो आपने बोला कि मजहब और देशभक्ति की, हम एक ही मजहब में हमें बांटा हुआ है, पर ये सिलसिला तो बहुत सालों से चलता आ रहा है और अभी भी चल ही रहा है कि हम सबको देशभक्ति का एक एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता है। अभी भी हम वो टुकड़ों में बटे हुए हैं और बटे रहेंगे जब तक हमारे अंदर ये देशभक्ति की भावना नहीं आएगी। राइट। तो बिल्कुल बस, बिल्कुल। या मैं बस ये कहना चाहती थी, आप अपना शुरू कीजिए। नहीं, देखिए, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा के ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत देश बहुत पुराना है, और हर देश जो इसके और भी बहुत सारे देश हैं, हमारे ग्रीस की सभ्यता का हो, या बहुत सारी सभ्यताएं जो बहुत सदियों से है, हजारों सालों से है। अब भारत सनातन संस्कृति में प्रकृति को, कुदरत को और मानवता के बीच में एक अद्भुत स्वाभाविक समीकरण है, एक इक्वेशन है। हम सूरज, धरती, अंबर, चांद, तारे, सॉरी, नदियां, वन, पर्वत, सभी जीव जंतु तक की पूजा करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है, और ये चूंकि हमको ये देते हैं, और ये बिना मांगे हमको देते हैं। हम इनको कुछ नहीं मांगते, पर ये देते रहते हैं। पेड़ फूल देता है, पौधा फूल देता है, पेड़ फल देता है, नदी पानी देती है। तो जो हमारे अंतर में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, आस्था को अगर ये जाग जाए, ये प्रकृति को देख के जा जाए कि प्रकृति कभी कुछ किसी से मांगती नहीं है, पर फिर भी देती है। और जब वो दे सकती है, तो हम तो प्रकृति के ही अंग हैं, हम प्रकृति से ही पैदा हुए हैं। प्रकृति ने ही हमको इस दुनिया में बनाया है। हम आदमी बने हैं, औरत बने हैं, या जो भी बने हैं, ये प्रकृति की ही कृपा से बने हैं। तो हम इस प्रकृति में ये स्वतः है जो बीज बो रखे हैं, ये भक्ति के जो बीज बो रखे हैं, ये हम अंतर में क्यों अपनी इसकी ज्योति क्यों नहीं जलाते? हम क्यों भेदभाव करते हैं? क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं, कोई और अलग है? हम सब एक है, क्योंकि प्रकृति एक ही है। पूरे विश्व में आप देख लो, सूरज एक है, चांद एक है, सितारे वही है, नदियां अलग अलग जगह की अलग अलग नदियां, पर नदियां 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 ही हैं। तो ये सब जब जब भक्ति का ये सिलसिला परिवार से शुरू होकर प्रदेश प्रेम, देश प्रेम और विश्व प्रेम की भावनाओं के पुष्प खिलाएगा, तो इसकी खुशबू सब दिशाओं में फैलेगी। यही भक्ति, यही देशभक्ति का मूल मंत्र है, मानवता का मूल मंत्र है। और ये बहुत जरूरी है कि हम इसको महसूस करें और आगे बढ़ाएं। बस इसके बाद में इरफान भाई कुछ आप कहिए। जी, जैसा मैम आप अभी कह रहे थे कि लाइक मजहब का तो हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। जी तो ये एक ऐसी चीज है कि आज से अगर 100 साल बाद जब हम मर के चले जाएंगे, तो हमारी आने वाली भी जो जनरेशन रहेगी, उस वक्त भी ये डिस्कशन होगा जो आज हम कर रहे हैं। क्योंकि बात ये होती है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग एक ऐसी चीज है जो हर मजहब में हर माँ बाप करते हैं। क्योंकि माँ जी बाप का मजहब नहीं होता, जैसे मैंने बताया था, एक माँ है, माँ की ममता होती है, ममता का कोई मजहब नहीं है।
अगर वो किसी सड़क से उठाकर किसी, सपोज एक हिंदू माँ है, अगर वो किसी मुसलमान बच्चे को सड़क से उठा के पाल रही है, तो उसकी मोहब्बत में कभी फर्क नहीं आ सकता, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। सिर्फ अपनी गोद देखेगी और वो बच्चा सिर्फ ये देखेगा कि मेरे ऊपर मेरी माँ का साया है। तो ये चीज होती है अपब्रिंगिंग की। लाइक पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, लाइक मैं किसी पॉलिटिक्स का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने से भी आइडेंटिटी इंसान होता है कि ये है वो है। पॉलिटिक्स जो एक ऐसी चीज है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करा सकती है, समझ रहे हो आप? जी क्योंकि पॉलिटिक्स ही वो चीज है जो डिवीजन लेके आती है। जैसा कि हमारा हिंदुस्तान था, अंग्रेजों का राज था, क्या हुआ, हम जीते, लड़े, इतने सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, इस देश को आजाद कराया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दो भाई आपस में लड़ रहे थे और दो भाइयों ने मिलकर अपना घर बचाया, लेकिन जब अपना घर बच गया उसी घर को फिर हिस्सा कर दिया, समझ रहे हो आप? तो ये एक चीज होती है। तो इंसान की अपब्रिंगिंग जैसी होगी वैसा वो इंसान की सोच रहेगी, वो जहनी तौर पे कैसा है कैसा नहीं, उसके ख्यालात क्या है, ये जरूरी मैटर करता है। मजहब मेरे हिसाब से मजहब जैसी कोई चीज है नहीं, मजहब जैसी चीजों को यूज किया जाता है, और इसका यूज करने वाले जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ नुकसान कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी हो इंसान। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि इस मजहब ने ही हमको दूर किया है। क्योंकि परेशानी कहाँ शुरू हो गई, हम जब ये कहने लगे कि मेरा मजहब तुम्हारे मजहब से ज्यादा अच्छा है, ये जब वहां से बातें जब शुरू होती तभी ये मजहब की समस्या, जैसे इरफान भाई ने बताया कि माँ, बच्चा कोई अगर पैदा होता किसी भी माँ को दे दो और उसको ये बताओ मत कि वो हिंदू है या मुसलमान है, तो वो उसको कहाँ पता लगेगा। ये मजहब तो बाद में बने हैं, इसके पहले तो हम सिर्फ माँ थी, बच्चे थे, और हमारे साथ पूरी हमारी कुदरत थी, हमारी कायनात थी। इसीलिए कबीर बड़ी अच्छी बड़ी प्यार से बात करते हैं इस मामले में। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। जी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो वाह। सबसे बड़ी बात इंसान की आज के जमाने में प्यार, मोहब्बत, इश्क, यूं भी आप कह दो उसको, यही इबादत है। मैं तो कहता हूं कि इससे बड़ी इबादत कोई हो ही नहीं सकती है। अगर मैं आपको प्यार एग्जैक्टली। करूं, जी, क्योंकि अगर मैं सबको प्यार करूं, मोहब्बत करूं, अपना प्रेम दिखाऊं, तो मेरे को लगता है कि ये कहाँ मजहब है, फिर किधर कहाँ मजहब तो चला गया पीछे, मजहब है ही नहीं। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब है ही नहीं। नहीं। और इसीलिए हमारे, अगर पुराने जमाने में भी देखो, हम सब कहते थे देशभक्ति में हमारे वासुदेव कुटुंबम की भावना जगाते हैं हम, कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। ये सब भावनाएं ही जब जब ये सब ये फैल जाएं, तो मैं सोचता हूँ कि हर देश अपने आप को एक उस वासुदेव कुटुंब का एक हिस्सा मान लेगा। उसी ढंग से जैसे हमारे पुराने इसमें एक किसी उपनिषद में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ पश्चित दुख भागवत। ओम शांति। अब इस हमारी इसमें क्या प्रार्थना है कि सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोग हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुखी ना हो। भगवान हमको ऐसा वरदान दो कि हम सब एक दूसरे से जुड़ जाएं। जुड़ जाए। हम वो गुलदस्ता है जिसमें फूल कभी, जब गुलदस्ता बनता है ना, तो फूल कभी ये नहीं बोलता कि मैं गुलाब हूं या मैं कोई दूसरा फूल हूं या मैं तीसरा फूल हूं। वो एक गुलदस्ता है। देशभक्ति भी एक बिल्कुल गुलदस्ता है, एक जज्बा। बिल्कुल सर, बहुत प्यारी बात कही आपने। सही में और बहुत। हम चाहते हैं कि हम गुलदस्ता बन जाएं। अगर हम गुलदस्ता बन जाएंगे ना, तो ये फूलों का जो अपना जो इंडिविजुअल लेवल पे जो अस्तित्व है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम तो गुलदस्ता हैं फिर। और जब गुलदस्ता ठीक बन ठीक। गए तो फिर कहाँ मैं और कहाँ तुम, फिर हम हैं। और सबसे बड़ी बात, सब आज आज के जीवन में सबसे बड़ी बात मैं हमेशा सबको कहता, मैं कोई माने नहीं है, तुम कोई माने नहीं है, अगर कुछ माने हैं तो हम हैं। हाँ मैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये देखिए हमारी 5 अंगुलियां हैं, अगर हम इसको बांध लें तो इसमें कितनी ताकत आ जाती है। रस्सी बहुत। जब बनती है तो छोटे छोटे धागों से बना के हम रस्सी बनाते हैं। ऐसे ही इंसान है, हम लोग जुड़ क्यों नहीं जाएं, हम लोग क्यों एक दूसरों को, हम एक दूसरों के बीच में हमारी ये प्यार की भावना क्यों नहीं वो आती है,
क्यों हम ये सोचते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या पारसी है या क्रिश्चियन है। ये सब धर्मों ने हमें दूर किया है, हमें जुदा किया है। इसके पहले जब इंसानियत पैदा हुई थी, मतलब इस विश्व में, कहाँ कोई धर्म था? कोई धर्म नहीं था, सिर्फ इंसान थे। और सब बिल्कुल सब एक दूसरे से प्यार करते थे, सोचते भी नहीं थे। ये तो मजहब तो बहुत बाद में आया है, और मजहब ने जितना हमें दूर किया है उसका तो भगवान, अब क्या हम क्या कहें, इसका कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए हमको 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ना ही पड़ेगा। कबीर ने जो ये कहा है कि पढ़ो, प्यार को महसूस करो, प्यार को बांटो। और हमारे तो कितने शायरों ने, बॉलीवुड में कितने गाने हैं। और इसमें मतलब हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि देशभक्ति को सिखाया जाए। देशभक्ति तो खुद अपने आप उजागर होना चाहिए, जागर से निकलना चाहिए। क्योंकि मैं इस देश का हिस्सा हूं, और जब मैं इस देश का हिस्सा हूं, मेरी माँ का हिस्सा हूं, वो माँ एक, प्रकृति भी माँ है, मेरी माँ भी माँ है, क्योंकि प्रकृति से ही सब बन के आए हैं हम लोग। माँ भी प्रकृति से बनी है, हम भी प्रकृति से ही पैदाइश है। तो क्यों नहीं हम लोग इस बात को समझते हैं कि हम एक हैं। वो इकबाल ने भी कहा था ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये चीजें उनने कही हैं, पर हम उसको भूल गए हैं, हम सब भूल गए हैं। और हम चाहते हैं कि आजकल की जनरेशन, यंग जनरेशन जो है, इसको हम ऐसा कुछ छोड़ के जाएं कि उनको ये महसूस नहीं हो कि वो किसी धर्म को बिलोंग करते हैं। उनको ये महसूस होना चाहिए कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरा दूसरे लोग भी इंसान हैं। और वो जो प्यार जब पैदा होगा, गुलदस्ता जब बनेगा, तो कहाँ फूल की औकात ही कहाँ है। गुलदस्ता बन गया तो फिर फूल फूल खत्म हो गया। इरफान भाई आप बताइए अब। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जैसा कि हमने इस दौर में भी देखा कि हमारा देश सबसे ज्यादा इतना पॉपुलर इसीलिए भी है कि यहाँ पे मतलब इतने सारे लोग हैं, ट्रेडिशन, इतने सारे फेस्टिवल्स है। मुझे नहीं लगता कोई और देश होगा जहाँ पे इतने मजहब होंगे, इतनी लैंग्वेजेस होंगी, इतने फेस्टिवल्स होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सब चीज हमारे देश में इतनी है, तो इन सब चीज को बांध के अगर कुछ लेके जा सकती है आगे, तो वो सिर्फ प्रेम है, भक्ति है, मोहब्बत है, और कुछ नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई चीज रख सकती है। बिकॉज बचपन से लेके आज तक हम स्कूल में भी जब होते हैं तो दोस्त बनाते हैं, तो हम सिर्फ एक दूसरे को मतलब दोस्त ही बनाते हैं, हम कभी ये सोचते नहीं है। ये सब हमारे जहन में तब आता है जब हम आजकल जैसे मीडिया देख लो या न्यूज देख लो या जो भी देख लो, मतलब इन सब चीजों को फिर तब ऐसा लगता है क्या है। लेकिन इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके आप जितना प्रेम करोगे एक दूसरे से, तो आपके दिल में कभी इस तरह का सवाल आएगा ही नहीं कि मजहब क्या है बिल्कुल क्या नहीं है। बिल्कुल क्योंकि सही। अगर प्रेम है तो बस फिर क्या है, और कुछ नहीं है। जहाँ इंसान पैदा होता है उसी चीज से उसको मोहब्बत करनी चाहिए। जैसे कि उसको सबसे ज्यादा प्यारे रहते हैं माँ बाप, क्योंकि माँ बाप के थ्रू ही इंसान इस दुनिया में आता है। तो उसको इतना भी ध्यान रखना चाहिए, जब वो मर जाएगा तो ये देश ही है जो अपने सीने में उसे जगह देगा। तो देशभक्ति बिल्कुल नहीं है सही। जिसमें, तो उससे कुछ फिर मतलब का इंसान नहीं रहता वो, कुछ मतलब नहीं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जाने और आने के बीच का जो हिस्सा है ना, यही मजहब परेशान करता है। जब हम आते एग्जैक्टली। हैं जब हम आते हैं तो कोई मजहब नहीं है, जब जाते हैं तो कोई मजहब नहीं है। क्योंकि हम का एक अलग 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 ढंग से हम अपने पंचभूत में समा जाते हैं। और ये जो सरल सी बातें, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारंपरिक, ऐतिहासिक, अगर हम पीछे का इतिहास जब देखते हैं, तो सारी समस्या हमारी इसीलिए हुई कि मेरा मजहब तेरे मजहब से बड़ा है, जी बिल्कुल। बड़ा हूं। जब ये बात खत्म हो जाए, भाई मजहब क्या है? एक आस्था है। आप किसी को भी पूजो, किसी भी देव को पूजो, अल्लाह को पूजो, ईश्वर को पूजो, माँ सरस्वती को पूजो, या किसी को पूजो। और देखा तो किसी ने वो जो आखिरी जो शक्ति जो है, वो किसी ने देखी नहीं है, हमने सिर्फ पढ़ी है, सुनी है। और उसको महसूस करने के लिए मेरा एक 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 एक, एक शेर सुना देता हूँ इस बात पे। इरफान भाई आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, इरशाद इरशाद सर। मेरे न होने में, जी। बहुत बड़ी बात है, मेरे न होने में मेरे होने का साथ छुपा रखा है।
मेरे न होने में मेरे होने का राज छुपा रखा था, सॉरी राज छुपा रखा है। छुपा रखा है। हाँ, मेरे न होने में मेरे होने का राज छुपा रखा है। दिखता नहीं बजता है दिल में सबने, एक आवाज जो है ओंकार बोल दो या अनहद बोल दो या कुछ भी बोल दो आप, तो जी दिखता नहीं बजता है, अनहद ने एक साज छुपा रखा है। और क्या वो तभी संभव है जब हम अपना होना खत्म करें। हम हैं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर जिस दिन हम ये महसूस करने लगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे आने और जाने के बीच में मेरा होना है, इस होने को जरा थोड़ा कम कर दूं, तो जिंदगी बहुत बहुत प्यारी है। और हमारा देश तो बहुत महान है, इतना महान है कि इस देश की, इसमें हर धर्म इकट्ठा गुलदस्ता बन के रहे हैं। और हम क्यों उस गुलदस्ते को आज हम उस गुलदस्ते को क्यों तोड़ना चाहते हैं, हमको अभी तक मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता है। इस गुलदस्ते को फिर जोड़ लें। मजहब अपना अपनी जगह पे है। जी आप पूछते, मैं किसको पूछता हूँ, कोई और किसी को पूछता है, उसने जो भी पूछता है उसने देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है, सुना है, उसने वो महसूस तो किया नहीं ना। अब वो पढ़ने लिखने में ही सारी समस्या आ गई है। बस इतना ही कहूँगा। इरफान भाई आप बताइए। जी सर, मैं जैसे बस मजहब। ये बोलना जी चाहूंगी जी कि बस आप हमारे पास बस वक्त अब थोड़ा कम बचा है, जी तो जी जो आपके जो भी है थॉट्स और विचार प्लीज शेयर कर दीजिए सबके साथ। जी जी। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे कमल सर की बात को लेके मैं अपनी बात एंड करूंगा। जैसे मजहब एक ऐसी चीज है, मजहब ऐसा है, डिफरेंस भी मजहब की वजह से काफी बार हुए हैं, आते भी हैं। लेकिन मजहब एक बहुत खूबसूरत चीज है, जहाँ हर इंसान को हर मजहब में एक एक लम्हा गुजारना बहुत जरूरी है। लाइक हमने भी बचपन से, लाइक हमारी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी रही है। लाइक मैं एक मुसलमान इंसान हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल में था मेरी वॉइस इतनी अच्छी थी। लाइक मुझे सुबह जो प्रेयर्स होते उस प्रेयर्स में मुझे कहा जाता था। तो लाइक मैंने भी पढ़ा था कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मैंने भी ये पढ़ा था, लेकिन मेरे घर वालों ने या मेरे किसी घर में मेरे को किसी ने ऐतराज नहीं किया कि बेटा तू ये क्या कर रहा है। मेरे घर वालों ने मुझे कलाम भी पढ़ाया, और मैंने जो मेरे दोस्त है अलग अलग मजहब के, मैंने उनके श्लोक भी याद किए, उसे भी पढ़े हैं। लाइक हर चीज से जुड़ो, हर चीज की अच्छाई तलाश करो, हर चीज की रिस्पेक्ट करो। किसी चीज को लेकर अगर आपके दिल में खलल आता है ना, तो उससे सिर्फ बात बिगड़ती है। तो हर चीज में इंसान को जीना बहुत जरूरी है, हर चीज का एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये मजहब बोल रहा है तो आप इसी को फॉलो करेंगे। आपके साथ में जो खड़ा है उसका भी जो मजहब कहता है, आपको वो चीज भी एक्सेप्ट करनी है। जब तक इंसान का एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं होगा, तब तक डिफरेंस क्रिएट होते रहेंगे। और इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, रिस्पेक्ट, मोहब्बत और एक्सेप्टेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मुझे मैं देवास देवास मध्य प्रदेश का हूँ। जी और यहाँ पे हिंदू और मुसलमान सब, हमारे वहाँ त्योहार, जब उस जमाने में जब मैं छोटा बच्चा था, दिवाली, ईद, दशहरा, राखी, ये सब मिलके मनाते थे हम कभी ये महसूस नहीं कर सकते थे। हमारी तो बहनें भी मुसलमान होती थी, बहनें हमारे यहाँ घर पे आके राखी बांधती थी, ये मेरा भाई है। अब ये कहाँ चला गया, ये हमारा ये गुलदस्ता कल्चर जो है। अब ठीक है, मजहब है, जैसे इरफान भाई ने बोला, मैं पूजा अपने ढंग से कर सकता हूँ, पर इंसानियत की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। और जी जिसने बिल्कुल इंसान की बिल्कुल। पूजा कर ली, वो भगवान तो अपना आप पूज ही लिया आप, क्योंकि भगवान इंसान के अंदर ही तो बैठा है। इसीलिए एग्जैक्टली। भगवान ने भाग के उनको अपने आप के दिल में जाके समा गया कि भाई तुम ढूंढो कहीं बाहर, पर मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, ढूंढो तो सही। पर हम बाहर ढूंढने में लगे हैं। और इसीलिए हमारा ये गुलदस्ता जो कल्चर जो है, हमारा गुलदस्ता जो, हमारा जो पूरा देशभक्ति जो हमारी रही है एक जमाने में, ये थोड़ी खलल, पर मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी से लोग अपने वापस उस खुशबू को महसूस करेंगे जो हमारे अंदर है। क्योंकि देखिए, लहू का रंग, वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या सिख का हो या सेम। कोई, वो लाल ही है। उसमें आज तक मैंने नहीं देखा कोई लहू किसी का कुछ अलग ढंग। जब लहू एक है तो फिर हम एक क्यों नहीं है? हम तो एक ही हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमको जो लाया है, तो वो लहू हमारा एक ही है।
बस इसी बात पे कंक्लूड करता हूँ कि इस लहू को हम प्यार करें, इस लहू को रिस्पेक्ट करें, और इस लहू को प्यार करके आगे बढ़े, और अपने सारे मतभेद हटा दें, मिटा दें, खत्म कर दें, और एक दूसरे से मिल जाए, गुलदस्ता बन जाए। बस यही चाहते हैं, और वही देशभक्ति होगी। धन्यवाद। माशाल्लाह से, बहुत बढ़िया बात है। शुक्रिया कमल सर और शुक्रिया इरफान सर। अगर आपके पास अभी भी कोई एक पोयम या फिर कोई गजल सुनाना चाहे, आप सुना सकते हैं। तो ऐसी कोई देशभक्ति पे आप देखिए, आपके 40 मिनट का था ना। So thank you so much sir, thank you कमल sir and thank you इरफान sir यहाँ आने के लिए और अपनी देशभक्ति के ऊपर अपने विचार बताने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी ऑडियंस ये सुन रही है और ये जो प्रॉपर सेशन देख रही है, उनको भी देशभक्ति के बारे में प्रेरणा मिले और आपकी गजल और आपकी पोएम भी उनको बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच सर। अगर आप चाहें तो हम सुना सकते हैं, हमारे पास सुनाने के लिए बहुत अगर है। आप सुनाना चाहें तो आप चाहें तो आखिरी अंतिम बार आप सुनाना सकते हैं, अगर सुनाना चाहे तो आप। हाँ, मैं देखिए, मैंने एक देश के प्रति लिखा था, कुछ सुना देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। आओ हम सब मिलकर नव भारत का निर्माण करें, आओ हम सब मिलकर नव भारत का निर्माण करें, अब नए इरादे नई चेतना मिलकर आह्वान करें। और युवा शक्ति के स्वप्निल सपने आंखों में खिल पाए, आपस के मतभेद मिटाकर हम गुलदस्ता बन जाएं। मानव धर्म ही प्यार की भाषा जन जन में चहकाएं। युग परिवर्तन की को अपनाकर हर गांव को स्वर्ग बनाएं, हर गांव को स्वर्ग बनाएं। देश देश में दिशा दिशा में भारत को सम्मान मिले। ये इसका पहला है। आदर्शों का देश है दर्पण, उज्जवल धरती झूमता सावन, कुंठाओं को तोड़ मोड़ कर कलियों से महकाएं उपवन। तजते हैं जो वीर सिपाही, उन गाथाओं का होवे गुंजन, रंग बिरंगे स्वप्निल परचम फहराए हम आंगन आंगन। तन मन धन से भी बेहतर, तन मन धन से भी बढ़कर माँ बेटी का सम्मान मिले। चलो देशवासियों, नया देश हम निर्माण करें। बस बहुत बड़ा है, बस बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने का और अपने इतने खूबसूरत विचार हम सबके साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कमल सर, थैंक यू इरफान सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। God bless you. Josna, God bless you. Thank you very much.